बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे इस चैनल में आप सबका खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के किस्मत का हैरान कुन और सबसे बड़ा दौरा होने वाला है दौरा साउथ अफ्रीका। ये दौरा काफी ज्यादा अहमियत के हामिल, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग सामने आने वाली है। अगर ये दौरा पाकिस्तान क्लीन स्वीप करता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसी वजह से बाबर आजम भी इस दौरे को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है। दोस्तों, बाबर आजम ने इसी दौरे के हवाले से कुछ इंतहाई जबरदस्त फैसला किया है। उन्होंने ये फैसला काफी ज्यादा दलेरी के साथ किया हुआ है और पीसीबी के कुछ अरकान इसके मुखालिफ भी है। ताहम बाबर आजम कह रहे हैं कि अगर आप हमको मुझे मेरी टीम नहीं दे सकते तो मुझे कप्तानी भी नहीं चाहिए। तो बाबर आजम ने 5 ने पुराने खिलाड़ियों को टीम में वापस शामिल करने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें की है और इंशाल्लाह ये खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में शामिल होते नजर आएंगे। दोस्तों, वो खिलाड़ी कौन से हैं आगे चलकर हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बाबर आजम ने सबसे पहले मोहम्मद आमिर को वापस बुलाने के लिए पीसीबी को 2 टोक पैगाम जारी किया है कि मैं मोहम्मद आमिर को वापस पाकिस्तानी टीम में लाने जा रहा हूँ। इसके अलावा बाबर आजम ने शर्जील खान को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया। इसके अलावा दोस्तों, कामरान अकमल, अब आप लोग कहेंगे कि कामरान अकमल क्यों, रिजवान तो काफी अच्छा खेल रहा है। देखिए दोस्त, कामरान अकमल ओपनर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे और वो यूरोपीय पिचेस पर काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। दोस्तों, कामरान अकमल खैर कीपिंग नहीं करेंगे, लेकिन एज अ ओपनर बैट्समैन पाकिस्तानी टीम में होंगे। इसके अलावा दोस्तों, उमर अकमल जो कि पाकिस्तानी टीम में काफी ज्यादा अरसे से नहीं है और वो अपनी सजा काट चुके हैं और कोर्ट ने उनको क्रिकेट खेलने की इजाजत दी है, तो उमर अकमल का भी सिफारिश बाबर आजम ने पीसीबी के सामने रख दिया है। इसके अलावा आखिरी प्लेयर जो है, अब आप लोग हैरान रह जाएंगे कि आखिरी प्लेयर का तो इम्कान ही नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबर आजम इतने बड़े लेजेंड खिलाड़ी को अकेला छोड़ दे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जो कि काफी अरसे से पाकिस्तानी टीम से गायब है, चूंकि मोहम्मद आमिर को मौका मिला, सलमान बट को मौका मिला, लेकिन मोहम्मद आसिफ को अभी तक मौका नहीं मिला। तो मोहम्मद आसिफ के लिए बाबर आजम ने काफी ज्यादा कोशिश की और अब उनको एकेडमी में वापस लाया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। अगर वो ट्रेनिंग सही देते हैं तो इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, बाकी तो पुराने खिलाड़ी होंगे जो कि साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान टीम आई थी, वही खिलाड़ी जो बकाये थे वही खिलाड़ी होंगे। तो दोस्तों, इस टीम के हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिए। जो हमने 5 खिलाड़ियों की नाम आप लोगों को बताया, क्या आप उन खिलाड़ियों से मुत्तफिक है, क्या उनको टीम में शामिल करने चाहिए या नहीं? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलना चाहूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।